तो भारत में अगर रुपए के इतिहास को पीछे जाएं तो भारत में सबसे पहले जो रुपए के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, उसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने प्रशासनिक रूप से कार्य किया है तो उसका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पिछले 2000 साल के इतिहास में पहले शासक हैं जिन्होंने भारत को एक मानक मुद्रा देने की कोशिश की। अन्यथा अलग भारत में 4 अलग अलग रुपए चलते थे। कोई मद्रास का रुपए था, मुंबई का रुपए था, कलकत्ता का रुपए था, ठीक है, दिल्ली का रुपया था। परंतु वो जो असल में रुपया शब्द जो है वो चांदी के सिक्के को कहते हैं, जो शेरशाह सूरी ने चलाया था। और उसी ने जो दूसरा रुपया चलाया था, जो दूसरा सोने का सिक्का चलाया था, उसको मोहर कहते थे। तो एक चांदी का सिक्का और एक मोहर में जो रेशो था, यानी एक सोने के सिक्के के बदले में 10 चांदी के सिक्के आते थे, यानी 10 का रेशो उसमें रहता था। तो वही सिक्के भारत में प्रचलन में थे। और जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने धीरे धीरे 1700 के बाद लगभग 1857 तक जब उन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, तो पूरे भारत को ट्रेड को पूरे भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले जिस वस्तु को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया वो भारत का करेंसी सिस्टम था। क्योंकि आपको आशुतोष जी जान के हैरत होगी कि दुनिया में आधुनिक पैसे के इतिहास की हम जितनी भी चर्चा कर लें, उसके जितने भी मानक हैं उनकी चर्चा कर लें, उसके जितने भी कानून हैं, जितने भी सुधार हुए हैं, वो दुनिया में अंग्रेजों के द्वारा भारत में से सीखे गए और पूरी दुनिया में उसको फैलाए गए। तो दुनिया में कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जितना भी आप रुपए का इतिहास पढ़ेंगे, उनके कितने भी कानून और कितने भी लॉ और कितनी भी व्यवस्थाएं आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उनका सबसे पहले जो अमल किया गया वो भारत में किया गया। अब हम 2 प्रश्नों के ऊपर लाते हैं कि अंग्रेजों ने, मतलब पैसे का जो आप कह रहे हैं गोल्ड और सिक्के, इसका जो इतिहास है वो सबसे प्राचीन और उद्गम स्थल भारत है। उसमें भारत सबसे पहले देशों में आता है। हम इसको सीमित नहीं कर सकते भारत तक, दुनिया में हमेशा रहे हैं। परंतु क्योंकि मैंने आप पिछले 2-3 एपिसोड में लगातार ये बात कही है कि दुनिया के संपूर्ण समृद्धि का 25% जो हिस्सा था वो भारत था। और समस्त प्राचीन दुनिया के इतिहास में भारत का जो व्यापार था वो दुनिया के उस समय के जो नॉन वर्ल्ड के जितने देश थे उनके साथ था। और जहां जहां व्यापार था वहां सोने के सिक्कों का, सोने चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होता रहा है। तो भारत के जो सिक्के हैं वो ग्रीस में भी पाए गए हैं, वो पूरे के पूरे सिल्क रूट पे भी पाए गए हैं, ठीक है। कनिष्क के द्वारा जो चलाए गए और बनाए गए जो सिक्के थे वो हमें रोम में भी मिलते हैं, सिल्क में भी मिलते हैं। तो भारत के जो मुद्रा का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने 1857 में जब कंपनी राज खत्म हुआ और रानी का यानी इंपीरियल राज विधिवत शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि उन्होंने सबसे पहले भारत को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट करना शुरू किया, यानी एक प्रशासनिक व्यवस्था यहां देने की, एक कानून, एक शिक्षा, एक व्यापार, एक नीति, एक प्रशासन में उन्होंने पूरे के पूरे भारत को ढालना शुरू किया। और उस व्यवस्था में उन्होंने उसी व्यवस्था को जारी रखा जो शेरशाह सूरी ने दी थी, जो मुगलों ने लगभग अपने समस्त साम्राज्य काल में जारी रखा, और उसी व्यवस्था को अंग्रेजों ने भी जारी रखा। और उस समय उन्होंने भारत का जो सिक्का था यानी शेरशाह सूरी का जो रुपया था, उसी रुपये को अपनी मानक करेंसी के रूप में अपनाया। क्योंकि परंतु जो अंतर आता है, सिक्के पहले भी थे, परंतु सिक्कों का जो स्टैंडर्ड है वो लगातार बदलता रहता था। कभी सिक्का बड़ा होता था, कभी हल्का होता था, तो अलग अलग भार के अलग अलग आकार के सिक्के हुआ करते थे। परंतु उनको जो सबसे पहली बार
मानक के रूप में, स्टैंडर्डाइजेशन के रूप में, भार के रूप में जो डिफाइन किया वो शेरशाह सूरी ने किया।